नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जाति प्रथा के दोष के बारे में चर्चा करेंगे। जाति व्यवस्था ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, किंतु समय के साथ साथ इसमें अनेक दोष उत्पन्न हो गए हैं और आज अधिकांश लोग जाति के उन्मूलन की बात करने लगे हैं। रिजले का मत है कि जाति एक निम्न स्तर का संगठन है जो विकास के मार्ग में बाधक है। जाति प्रथा की हानियां अथवा दोष को हम इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला है श्रमिक की गतिशीलता में बाधक। चूंकि प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है और व्यक्ति को जाति से बाहर के व्यवसाय को चुनने की आज्ञा नहीं होती है। इससे दूसरे व्यवसायों में दक्ष होने पर भी व्यक्ति अपने जातीय व्यवसाय को बदल नहीं सकता। दूसरा है श्रमिक की कुशलता में बाधक। जाति प्रथा में खान पान संबंधी अनेक निषेध हैं जिनका कुप्रभाव क्या होता है, लोगों की शारीरिक और मानसिक दक्षता पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त जाति अंतर्विवाह होने के कारण कई बार वंशानुक्रमण में कई दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा है आर्थिक विकास में बाधक। अब आर्थिक विकास में जाति किस प्रकार बाधक है, ये भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जाति के कारण उद्योगों में श्रम विभाजन उचित रूप से लागू नहीं हो पाता। उच्च जातियों के लोग कारखानों में निम्न जातियों के व्यवसाय करना नहीं चाहते। वे जातीय आधार पर विरोधी गुट बनाते हैं। क्या करते हैं? जातिगत आधार पर विरोधी गुट बनाते हैं। जातिवाद के कारण योग्य व्यक्तियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता है और अयोग्य व्यक्ति नहीं, जातिवाद के कारण जो योग्य व्यक्ति हैं उनको अवसर नहीं मिलता है और अयोग्य व्यक्ति उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। ये सभी स्थिति देश के आर्थिक विकास में बाधक हैं। और चौथा है राष्ट्रीय एकता में बाधक। जाति व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण समाज छोटे छोटे भागों में बटा होता है, यानी पूरा समाज जातिगत आधार पर बटा हुआ होता है। प्रत्येक जाति राष्ट्रीय हितों के स्थान पर जातीय हितों को प्राथमिकता देती है। जाति प्रथा ने ही समाज में छुआछूत एवं ऊंच नीच की भावना पैदा की है। जाति प्रथा ने क्या किया है? समाज में छुआछूत की भावना और ऊंच नीच की भावना को पैदा किया है और विभिन्न जातियों के लोगों को परस्पर मिलने नहीं दिया गया है। इस कारण लोगों में राष्ट्रीय एवं हम की भावना का विकास नहीं हो पाया। जातिवाद की भावना ने राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न की है। अब जाति प्रथा प्रजातंत्र विरोधी भी है, यानी कि हमारे प्रजातंत्र को भी ये नुकसान पहुंचा रही है। जाति प्रथा प्रजातंत्र विरोधी है, इसलिए ये हमारे प्रजातंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। जो इसको हम निम्नलिखित कारणों में उल्लेख कर सकते हैं। प्रजातंत्र का प्रथम सिद्धांत स्वतंत्रता है। इसमें व्यक्ति को विवाह, व्यवसाय, धर्म एवं खान पान संबंधी स्वतंत्रताएं होती हैं, जबकि जाति इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाती है। जाति ये तय करती है कि हम किसके साथ विवाह करेंगे, क्या व्यवसाय अपनाएंगे, क्या खाएंगे। इस आधार पर जाति व प्रजातंत्र परस्पर विरोधी है, यानी सारा निर्धारण जाति के आधार पर हो रहा है, जो प्रजातंत्र विरोधी है। प्रजातंत्र का दूसरा सिद्धांत समानता। इसमें जाति, रंग, लिंग तथा जन्म के आधार पर लोगों में मतभेद नहीं किया जाता।
सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति को या भारत के नागरिक को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि जाति जन्म से ही असमानता और भेदभाव का पोषक है। यानी जाति में, जिस जाति में जन्म ले लिया उस जाति की तरह लोग आपके साथ बर्ताव करेंगे। कुछ जातियों को अधिक सुविधाएं एवं अधिकार हैं तो कुछ को उनसे वंचित कर दिया गया है। और तीसरा है प्रजातंत्र भाईचारे में विश्वास करता है, यानी एक दूसरे के प्रति भाईचारा होना चाहिए, जबकि जाति में ऐसा नहीं है। और चौथा है प्रजातंत्र सामाजिक न्याय में विश्वास करता है, यानी सामाजिक न्याय होना चाहिए। कानून के समक्ष सभी समान हैं, किंतु जाति व्यवस्था के अंतर्गत उच्च जाति यानी उच्च जातियों को निम्न और अस्पृश्य जातियों की तुलना में विशेषाधिकार प्राप्त हो रहे हैं। उच्च जाति को क्या हो रहा है, जो निम्न जातियों की तुलना में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। और पांचवा है प्रजातंत्र समाज में एकता पैदा करता है। प्रजातंत्र क्या करता है, हमारे समाज को एक सूत्र में पिरोए रखता है, जबकि जाति समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर विघटन को बढ़ावा देती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रजातंत्र तो समाज में एकता पैदा करता है, जबकि जाति समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती है और विघटन को बढ़ावा देती है। जाति के आधार पर वोटों की राजनीति ने प्रजातंत्र में योग्य व्यक्तियों के चुनाव में बाधा पैदा की है। यानी जातिगत आधार पर आजकल चुनाव होने लग गया है, जो ठीक नहीं है, भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो जातिगत आधार पर वोटों की राजनीति ने प्रजातंत्र में योग्य व्यक्तियों के चुनाव में बाधा पैदा की है। इन्हीं सब कारणों से जाति को प्रजातंत्र के अनुपयुक्त माना गया, यानी कि जाति प्रथा अनुपयुक्त है। और छठा है निम्न जातियों का शोषण। जाति प्रथा के अंतर्गत निम्न जातियों से कठोर श्रम कराया गया है और उन्हें गंदे एवं घृणित कार्य सौंपे गए हैं तथा बदले में पारिश्रमिक बहुत ही कम दिया गया है। कई बार तो उच्च जातियों के लोग इनसे बेगार भी ले लेते हैं। और सातवां है धर्म परिवर्तन। आर्थिक एवं सामाजिक शोषण से मुक्ति पाने के लिए निम्न जातियों ने, कई लोगों ने ईसाई और मुसलमान बन गए हैं। निम्न जातियों को हिंदू समाज में हे दृष्टि से देखा जाता रहा है, किंतु जब वे धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुसलमान बन जाते हैं तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है। और आठवां है समाज का विभाजन। जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को अनेक छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया है और प्रत्येक इकाई अपने ही हित साधन की चिंता करती है, संपूर्ण समाज की नहीं। और नवा है सामाजिक समस्याओं का जन्म। जाति व्यवस्था के विवाह संबंधी नियमों ने समाज में बाल विवाह, दहेज, विधवा विवाह निषेध, बेमेल विवाह, कुलीन विवाह आदि की समस्याओं को जन्म दिया है, जो आज भी हिंदू समाज को घुन की तरह खाए जा रही है। और 10वां है अस्पृश्यता। जाति प्रथा ने हिंदू व्यवस्था में अस्पृश्यता को जन्म दिया है। कई जातियों के छूने से ही नहीं वरन परछाई मात्र पड़ने से उच्च जाति का व्यक्ति अपने आप को अशुद्ध मान लेता है। और 11वां है प्रगति में बाधक। जाति प्रथा व्यक्ति एवं समाज की प्रगति में बाधक रही है। जाति संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर जाति से बहिष्कृत होने के भय से लोग परंपराओं से चिपके रहते हैं और नवीन आविष्कार को अपनाने से डरते हैं। वे अपना विकास नहीं कर पाते और संपूर्ण देश अन्य देशों की तुलना में पिछड़ जाता है।
यहाँ जाति व्यवस्था ने लोगों को अकर्मण्य एवं भाग्यवादी बनाने में भी योग दिया है। और 12वां है स्त्रियों की गिरी हुई दशा। स्त्रियों की समाज में निम्न प्रतिष्ठा एवं गिरी हुई दशा के लिए जाति प्रथा ही उत्तरदायी है। बाल विवाह के प्रचलन, विधवा विवाह के अभाव तथा स्त्रियों को शिक्षा एवं अनेक अन्य अधिकारों से वंचित कर दिए जाने के कारण समाज में उनकी दशा निम्न रही है। जाति व्यवस्था के इन दोषों को देखकर कई बार व्यक्ति उसके समूल नष्ट करने की बातें करते हैं, किंतु जाति व्यवस्था अनेक दृष्टियों से लाभदायक संस्था भी रही है। इसलिए इसे नष्ट करने की बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए। धन्यवाद।